Good morning and welcome back to day second of part 2 of book reciting, जहाँ पर कि हम डीप कॉन्शियसली प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जहाँ हम डीप इनर वर्क कर रहे हैं, इनर चाइल्ड को समझने की, जहाँ पर कि हीलिंग चल रही है। गुड मॉर्निंग मानसी जी। गुड मॉर्निंग स्वरूपा जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम बात कर रहे हैं डीप इनर वर्क की। सो अगर आपने कल कल जो हमने बात करी थी उस पे अगर आप डिटेल में गए होंगे तो आपको पता चला होगा कि काफी कुछ ऐसा है जो हमारी जिंदगी में चल रहा होता है और जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। सो मैं आपके साथ एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट लेट मी नो। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ये वाली स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है तो आप मुझे कंफर्म करिएगा। प्लस एक हल्का सा म्यूजिक हम बैकग्राउंड में रन कर देते हैं सो दैट हम इसे इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है डीप हीलिंग की, इनर चाइल्ड को समझने की, वो हमारे लिए हैवी ना हो। जब भी हम अपने अंदर जाते हैं तो कई बार वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। हमें जब अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जब हम अपने आप से कनेक्ट करते हैं, तो वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है कई बार हमारे लिए। सो आई होप कि आपको म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है और आपको हल्का म्यूजिक रखा है मैंने सो दैट कि मेरी आवाज आप तक अच्छे से पहुंच पाए। ये पर्पस है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। सो कल जो हमने बात करी, कल हमने बात करी कि डीप इनर चाइल्ड होता क्या है, जो हम सबके अंदर होता है। वो इनर चाइल्ड क्या है उसके बारे में हमने बात करी। सबसे पहला काम हमने यही करा, समझने का। और उसमें भी जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात करी वो बात ये थी कि वो दुख, वो पेन जो हमने कभी भी नाम नहीं दिया, जिसको हमने कोई नाम नहीं दिया, ऐसा पेन, ऐसे दर्द जो कि हम अपने बचपन से लेकर चले आ रहे हैं, बट हमने कभी उसे रिकॉग्नाइज नहीं करा। हमारे माँ बाप को कभी किसी ने बताया नहीं था कि बच्चों को पाला कैसे जाता है, बच्चों को किस तरह से उनके साथ बात करी जाती है। तो इसके बारे में हमने कल बात करी। और अब हम जो है इसको आगे लेकर के जाते हैं। अगर आपने कल वाला सेशन नहीं, जैसे स्वरूपा जी आपने अटेंड नहीं करा था, तो 1 से 2 दिन में यूट्यूब पे वीडियो जो है वो लाइव आ जाएगा। सो प्रॉबेबली आप वहाँ जा करके अ, उस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। आई एम श्योर मानसी आपने अपने आप को चेक करा होगा कि आपका बचपन कैसा था, कौन सी ऐसे इमोशंस थे। आई वॉन्ट यू कि आप उसे ज़रूर लिखें, अपने पास रखें, ताकि जब भी मौका आए तो आपको पता हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि मैंने क्या अपने बारे में जाना था। और हमारा ब्रेन बहुत स्मार्ट है। हमारा ब्रेन उन सारी चीज़ों को भुला देता है जो उसके अगेंस्ट होती है, जो हमें ग्रोथ की तरफ लेकर जाती है। तो हमारे पैटर्न्स जो हैं वो इतने स्ट्रांगली काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और हमने जहाँ छोड़ा था, जो टॉपिक हमारा था वो था कि मेरा जो चाइल्डहुड था, क्या वो उतना बुरा था? नहीं, उतना बुरा तो नहीं था जितना बुरा मुझे लगता है। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि एक रीजन बहुत सारे लोग हीलिंग को डिले करते हैं, जिंदगी में हीलिंग को नहीं आने देते हैं, क्योंकि वो मिनिमाइज कर देते हैं उनके पेन को। जो तकलीफ है उसको वो छोटा करके देखते हैं। और वो किस तरह की बातें करते हैं, अगर आप इस तरह के लोगों को अपने आसपास देखेंगे, या कई बार वो लोग हम खुद होते हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरी तकलीफ तो कम है, मेरे से ज्यादा तकलीफें हैं लोगों की। बिल्कुल होंगी तकलीफें, पर जो मेरी तकलीफ है, क्या वो छोटी है? अगर वो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही, अगर वो मुझे
ग्रोथ की तरफ नहीं लेकर जा रही, तो क्या मेरी तकलीफें छोटी हैं? शायद नहीं। मेरे पेरेंट्स ने सब कुछ करा मेरे लिए। हम ये कहते हैं कि मेरे माँ बाप ने सब कुछ करा। ऑफ कोर्स हमारे माँ बाप हमारे लिए सब कुछ करते हैं, अपनी तरफ से सारी कोशिशें करते हैं। और कई बार उनसे कुछ ऐसा हो जाता है जो जो हमें आज भी याद है कि मम्मा ने ऐसा क्यों कहा था, पापा ने ऐसे क्यों बात करी थी। ये सब हमें याद रहता है, हमारे सबकॉन्शियस को बहुत अच्छे से वो स्टोर करके रखता है। फिर वो लोग ये भी कहते हैं, आई जस्ट मूव ऑन, मुझे आगे बढ़ना है। पीछे जो गड़बड़ हुई है उसको ठीक नहीं करते वो। अगर एक घर बनाता है, 2 मंजिल 3 मंजिल की, अगर कोई बिल्डर जो है घर बनाता है, आप अगर घर बनाते हैं, तो अगर उसका नींव मजबूत नहीं है तो पहली मंजिल दूसरी मंजिल कैसे बनेगी? और हम अक्सर ये गलती करते हैं। हम अपने उस इनर वुंड को, जो चोट हमें लगी है, उसको उसको रिलीज करने की जगह, उसको फिक्स करने की जगह, उसे ठीक करने की जगह हम कहते हैं नहीं, चलते रहते हैं। अक्सर ये हम करते हैं कि अगर पेट में दर्द है तो एक टैबलेट खा ली और कह दिया ठीक है। बार बार दर्द हो रहा है तो भी हम कहते हैं नहीं, एक टैबलेट खा ली और ठीक है। पर जिंदगी जिंदगी में अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो, आप सच में खुश रहना चाहते हो, तो ऐसे जिंदगी नहीं जी जाती। आपको वो फिक्स करना पड़ेगा जो टूटा हुआ है। और कई बार जो लोग नम हो जाते हैं वो ये भी कहते हैं कि नथिंग मेजर हैपेंड, मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं हुआ। ये कहते हुए आप लोगों को देखेंगे, लोगों को पाएंगे। लेकिन चिनर इनर चाइल्ड वूंड जो है वो सिर्फ इस एक्सट्रीम ट्रॉमा से नहीं क्रिएट होता। मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस, एक छोटा सा चेंज मुझे करना है। ओके, तो मैंने अपने आप को स्पॉटलाइट पे ले आया हूँ ताकि आप मुझे प्रॉपर तरीके से देख पाए। ओके, लेट्स कंटिन्यू। लेकिन इनर चाइल्ड जो है, इनर वूंड जो है, वो सिर्फ एक्सट्रीम ट्रॉमा से क्रिएट नहीं होते। व्हाट इज एक्सट्रीम ट्रॉमा? एक्सट्रीम ट्रॉमा क्या होता है? एक्सट्रीम ट्रॉमा बचपन में कुछ ऐसा हुआ जो आपको आज भी याद है, जो जिसकी वजह से आप डर जाते हो, जो हर वक्त जब भी आप अपनी बचपन की मेमोरीज की बात करते हो, और वही एक चीज आपको याद आती है। जैसे आपको याद है डियर जिंदगी, अगर आपने मूवी देखी होगी, तो आलिया भट्ट को हमेशा उसका बचपन याद आता था, जिसमें उसके उसे उसे भी ये पता चलता है कि वो अपने माँ बाप उसके जो है वो असली माँ बाप नहीं है। उसे अडॉप्ट किया गया है और उसके भाई को उससे ज्यादा प्यार दिया जाता है। ये रियलाइजेशन जब उसे हुआ बचपन में, तो उसकी वजह से वो अपनी पर्सनल लाइफ में, जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाई। उसे जब भी कोई रिलेशनशिप मिलती थी, जब भी वो किसी रिलेशनशिप में जाती थी, तो सामने वाला इंसान उसके करीब आए, उसके साथ बेहतर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करे, उससे पहले वो उस इंसान के साथ डिस्टेंस बना लेती थी। क्योंकि उसके सबकॉन्शियस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था कि ये इंसान भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। तो ये क्या है, हमारा ब्रेन हमेशा सेफ्टी सेफ्टी की तरफ दौड़ता है। हम हमेशा उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो सेफ होता है, हम हमेशा उस सिचुएशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो सेफ होती है। तो एक्सट्रीम ट्रॉमा जो है सिर्फ उससे क्रिएट नहीं होते, आपके इनर चाइल्ड वोंड रिपीटेशन के थ्रू होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इमोशन ही नहीं होते। बचपन में जहाँ एक छोटे बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट देना चाहिए था, एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए था जहाँ पे वो बच्चा अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करे, वैसा शायद एनवायरनमेंट उस बच्चे को मिला नहीं। तो इस वजह से वो बच्चा
इमोशंस को फील ही नहीं कर पाया। उसे, वो भीड़ में होता है, लोगों के पास होता है, तो उसे लगता है कि उसे 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 कोई देख नहीं रहा है, उसे कोई समझ नहीं रहा। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? मेरे साथ होता था। मुझे लगता था कि जब मैं 10 लोगों के बीच में हूँ तो मैं शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ उनके लिए। एक वक्त था ऐसा। क्योंकि मेरे बचपन में एक बार ऐसा हुआ था कि मैं जब स्कूल में, मुझे आज भी याद है, आज भी वो मेमोरी याद है कि क्लास 4th में जब मैं था, मैंने, मुझे टीचर ने, हमारे टीचर ने खड़ा करा था और उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ पे डेट जो है, डेट का एक फॉर्मेट होता है राइट, हम जब लिखते हैं, आई एम श्योर कि आपके स्कूल में भी, आपके क्लास में भी, जब ब्लैक बोर्ड पे टीचर आता था तो एक क्लास का बच्चा होता था या टीचर खुद साइड में जाकर के, एक कॉर्नर में जाकर के डेट लिखा करते थे, टाइम लिखा करते थे, और एक कुछ बेटर सी चीज लिखते थे, कुछ कुछ पॉजिटिव कोट लिखते थे। तो मुझे वो डेट है ना, डेट फॉर्मेट लिखना नहीं आता था। मुझे नहीं पता था कि आज, जैसे आज है 26 तारीख, तो मुझे नहीं पता था 26 के बाद 5 लिखते हैं, फिर 2026 लिखते हैं, ये फॉर्मेट क्या होता है ये मुझे नहीं पता था। इस बात पे मेरे टीचर ने कुछ तो कहा था, और वो मुझे आता क्या याद है, और मैं तब क्लास 4th में था। तब उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, उसके बाद मुझे इतना डर बैठ गया था कि मैं 10 लोगों के सामने, 5 लोगों के सामने अपनी बात ही नहीं रख पाता था। तो ये होता है कई बार लोगों के साथ कि इमोशनली आप ऐसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हो कि आप अपनी बात ही नहीं रख पाते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक जो चाइल्ड होता है ना, उसको परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहिए जिसे सब कुछ आता हो। क्यों? क्योंकि कोई भी पेरेंट्स जो है ना वो परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। हर कोई अपने अपने लेवल पे सीख रहा है, लेकिन हर बच्चा, यहाँ पे जिस बच्चे की बात हो रही है, वो हम सब में से होकर गुजरा है। यूं कहें कि वो बच्चा हमारे अंदर भी है, आज भी है। पर उस बच्चे का बचपन कैसा था, हम उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो हर बच्चे को किस चीज की डीपली नीड होती है? वो होती है इमोशनल सेफ्टी की। इमोशनली वो सेफ हो, अफेक्शन, माँ बाप से अफेक्शन मिले उस बच्चे को, वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब कि वो है और उसकी बात के कुछ मतलब है, ये वैलिडेशन मिलना, ये भी जरूरी होता है। कंसिस्टेंसी, कि आप हर दिन उसके पास हो। एक्सेप्टेंस, कि आपने उसको एक्सेप्ट किया है। और कनेक्शन, ये जो सारे इमोशंस हैं, जो मैं अक्सर बात करता हूँ फीलिंग्स की, कि हम सब कुछ फीलिंग बेस्ड हैं। हम हम हर पल कुछ ना कुछ महसूस कर रहे होते हैं। तो ये सब जो मैंने फीलिंग आपको बताई, ये फीलिंग हर बच्चा फील करता है, जो फीलिंग होती है उस बच्चे में। और जब वो इमोशन बार बार मीट नहीं होते, ये इमोशन आप अपनी जिंदगी में देखिए, क्या आपको इमोशनल सेफ्टी मिली थी? क्या आपको अफेक्शन मिला था? क्या आपको वैलिडेशन, आपकी बात को काटा नहीं गया था, आपको बोला गया था हाँ आप सही हो? कंसिस्टेंसी आपकी जिंदगी में थी, एक्सेप्टेंस था, आपको लोगों ने एक्सेप्ट किया था। और क्या आपके कनेक्शन बहुत अच्छे थे अपने माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, जो लोग आसपास रहते थे, रिलेटिव्स के साथ? क्या ये था? ये हमें अपने आप से पूछना है। और जब वो इमोशनल नीड नहीं मीट होती, तो जो बच्चा है ना वो अडेप्ट कर लेता है इमोशनली, कि उसे ना इन सब के बिना रहना, सरवाइव करना, ये रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। बट जब ये नहीं मिलता ना, इसमें से कुछ नहीं मिलता, तो वो बच्चा जो है, उसका जो ब्रेन है, वो इनके बिना रहना सीखता है, सरवाइव करना सीख जाता है। फिर वो, उसे समझ में आने लगता है कि ये नहीं मिलेगा, तो अब मुझे सरवाइव करना है। तो
एडेप्शन होता है जो, वो होता है बहुत समझदार है, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, प्रोटेक्टिव होता है, वो बचाता है आपको, और वो जरूरी भी होता है जिंदगी में। बट सर्वाइवल जो है ना, वो हीलिंग नहीं होती। सर्वाइवल मतलब जीते जीना। हीलिंग मतलब जो मेरा नहीं है उसे छोड़ के अपने आप को पा लेना, ये हीलिंग होती है। अगले पार्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। हीलिंग जो है, और जो इनर चाइल्ड है, वो आपके ट्रिगर्स के थ्रू आज भी बात करता है। ना व्हाट इज ट्रिगर? ट्रिगर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगर मतलब मैंने आपसे कुछ कहा कि आप बहुत सुंदर हो, तो आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा। मैंने आपसे कहा कि यार आप समझदार नहीं हो, आपको बात समझ में नहीं आती, तो आपको कैसा लगा? आपको अच्छा नहीं लगा। पर ये जो अच्छा लगना है या जो ये बुरा लगना है, ये किस बेसिस पे होता है? ये बेसिस पे होता है हमारी पास्ट कंडीशनिंग। आप देखिएगा, एक ही सिचुएशन में दो अलग अलग तरह के लोग दो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे अगर मुझे अगर मैं मानता हूं कि मैं कमजोर हूं, कि मैं दुबला पतला हूं, ठीक है, और किसी ने कह दिया मुझे कि यार ये तो बिल्कुल पतला है, बिल्कुल मरियल सा है, तो मुझे बहुत गंदा लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं कमजोर हूं बाकी लोगों की तुलना में। लेकिन अगर मुझे कोई ये कह दे कि यार तुम तो बड़े हेल्दी हो, और क्योंकि इस बात को मैं नहीं मानता, तो मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस उस पर यकीन नहीं करता। पर अगर एक ऐसा आदमी जो ओवरवेट है, अगर उसे किसी ने कह दिया कि यार तुम तो बड़े हेल्दी हो, तो उससे वो इम्पैक्ट कर जाएगा। तो जो हमारी खुद के डीप बिलीफ हैं अपने बारे में, वो ट्रिगर होते हैं। और हमारी जिंदगी, आपको एक बहुत कमाल की बात करता हूं, हम सब की जिंदगी ट्रिगर के अराउंड है। एक ट्रिगर हुआ, एक रिएक्शन आया। एक ट्रिगर हुआ, एक रिएक्शन आया। हम इसको और समझते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हीलिंग का मतलब समझते हैं कि इमोशन को स्टॉप कर देना, कि इमोशन ही ना हो। पर हीलिंग का मतलब इमोशनल सप्रेशन नहीं है। इमोशनल सप्रेशन मतलब कि मुझे बुरा फील नहीं करना। बुरा फील नहीं करना, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपकी जिंदगी में आपको बुरा फील होगा, आपको अच्छा भी फील होगा, क्योंकि फीलिंग जो है वो नेचुरल है। अगर कभी ध्यान से सोचिएगा कि अगर दुख नहीं आता, तो सुख क्या होता है हमें कैसे पता चलता? हमें पता ही नहीं चल पाता। इसलिए हर इमोशन जरूरी है। किसी भी इमोशन को सप्रेस नहीं करना। क्या करना है वो हम आगे सीखेंगे। पर यह समझना बहुत जरूरी है कि हीलिंग ये नहीं है कि अपने इमोशन को अपने पास रोक लेना। ये हीलिंग नहीं है। हीलिंग है ये सीखना कि आपके इमोशन आपको क्या कहना चाह रहे हैं। हर इमोशन आपको कुछ बताना चाहता है। पर ये एक स्किल होती है, समझना कि मेरा इमोशन मुझे क्या बताना चाह रहा है, मुझे मुझे क्या फील हो रहा है। क्योंकि ट्रिगर रेयरली प्रेजेंट मूवमेंट के बारे में बताते हैं। बिकॉज ट्रिगर आर रेयरली ऑन अबाउट द प्रेजेंट मूवमेंट। और ये बहुत कमाल की बात है जो मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि मेरे पास्ट में मुझे ये यकीन है कि मैं एक पतला इंसान हूं, दुबला पतला इंसान हूं, और आज किसी ने मुझे कहा कि तू पतला है, तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। बट ये क्या आज आज उस बंदे ने बोला इसलिए है? नहीं, ये पास से आ रहा है। हार्डली इट इज अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट। ये हमने अपने अंदर बिठा रखा है, सबकॉन्शियसली हमने अपने अंदर बिठा रखा है। डिलेड रिप्लाई हर्ट्स मोर देन इट शुड। कई बार
जो आपका यंगर पार्ट है, उसको बचपन में कुछ ऐसा सुनने को मिला, कुछ ऐसा बार बार उसे कहा गया, जिसकी वजह से एक ट्रिगर बन गया है। मैं चाहता हूं कि ना आप अपनी जिंदगी के ट्रिगर देखिए, आपको कब गुस्सा आता है, आपको कब खुशी मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ट्रिगर्स होते हैं, पॉजिटिव ट्रिगर्स भी होते हैं। जैसे मेरे लिए, मैं सुबह उठता हूँ, और आप में से कितने लोगों ने देखा, मेरे जो भी सेशंस होते हैं उसमें म्यूजिक होता है। तो कुछ म्यूजिक है जिसको सुनने के बाद मैं अपने आप बहुत ही अच्छे मूड में चला जाता हूँ। एंड आई एम श्योर आपके साथ होता होगा। कहते हैं ना, म्यूजिक रिलैक्स कर देता है। तो पॉजिटिव ट्रिगर्स भी होते हैं, कुछ ऐसे गाने आपको अपनी जिंदगी से याद आएंगे कि वो गाना आप सुनते हो और आपको एक पर्टिकुलर मोमेंट याद आ जाता है, अपनी फैमिली के साथ का, अपने दोस्तों के साथ का, खुद के साथ का। तो ट्रिगर पॉजिटिव भी होते हैं। समटाइम क्रिटिसिज्म फील अनबियरेबल। कई बार जब लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हमें कहते हैं कि यार तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे बच्चे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और कितने अटेम्प्ट, लोग ये बोलते हैं कि अब तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कितने सारे बच्चों ने अप्लाई कर रखा है। ये जैसे ही बोला तो हमें कुछ अलग सा फील होने लगता है, यहाँ चेस्ट में हैवीनेस फील होने लगती है। इसलिए नहीं, और ये सबके साथ नहीं होता, मैं आपको बता दूं, आपके साथ होता है तो ये आपकी पर्सनल रियलिटी है। क्योंकि आपका जो यंगर पार्ट है, आपका जो बचपन है, उसे बचपन से ये बताया गया कि नॉट इनफ, कि पर्याप्त नहीं है जिंदगी में आपके लिए। और ये हमारे अंदर गहराई तक बैठ गया। मैं लिख करके दे सकता हूं, ना होने की जो फीलिंग है ना, लैक की जो फीलिंग है, नॉट इनफ की जो फीलिंग है, ये हम सब में बैठी हुई है, अंदर तक बैठी हुई है। और उसको हमने मान लिया है हमारी सच्चाई, इसलिए हम बहुत आसानी से ये फील कर लेते हैं कि मेरे पास नहीं है, कि मेरे पास लैक है। समटाइम कॉन्फ्लिक्ट फील्स टेरिफाइंग। कई बार हम लड़ाई झगड़ा करने से बचते हैं ना, कहते हैं लड़ाई झगड़ा मत करो। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो हमने हमारे दिमाग में बहुत उसको इम्पोर्टेंस दे रखी है कि यार लड़ाई झगड़ा करेंगे, मूड खराब होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। पर आपको लगता है कि लड़ाई झगड़ा जिंदगी में इम्पोर्टेंट नहीं है? अगर आप चाहते हो कि एक खूबसूरत रिलेशनशिप आप किसी के साथ निभाओ, अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, तो लड़ाई झगड़ा इम्पोर्टेंट है। पर वो हमारे दिमाग में टेरिफाइंग हो जाता है हमारे लिए। हमें लगता है यार इससे बचो, क्योंकि हमारे हमें पता है, हमने हमारे ब्रेन ने मान लिया है कि नर्वस सिस्टम ने ये सीख लिया है कि लव जो है, प्यार जो है, वो चला जाता है। अगर मैं कोई गलती करूंगा ना, तो मेरी जिंदगी से प्यार चला जाएगा। ये एक्सेप्टेंस है, ये डर है, और ये एक बिलीफ है जो हमने अपने अंदर बिठाया हुआ है। हमारा बड़ों का जो दिमाग है वो कहता है कि मैं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, आपने कुछ ऐसा करा जिसके बाद आपको लगता है कि मैंने ऐसे बिहेव क्यों करा। हमें खुद पे गिल्ट भी आता है, हमें लगता है ये नहीं करना चाहिए। पर जो हमारा इनर चाइल्ड है वो धीरे से कहता है, आई हैव फेल्ट अनसेफ बिफोर। मैंने ऐसी सिचुएशन में पहले अपने आप को असुरक्षित महसूस किया था, और इसीलिए मैंने ऐसे रिएक्ट करा। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये जो हमारी पास की चाइल्ड कंडीशनिंग है ना, वो हमारी जिंदगी को, आज की जिंदगी को कितना इम्पैक्ट कर रही है, किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। क्योंकि जिस मोमेंट में आप ये समझना स्टार्ट कर देते हो कि आपके रिएक्शन जो है ना, वो कंपैशन से आ रहे हैं, आपके रिएक्शंस जो हैं वो आपकी पास कंडीशनिंग से आ रहे हैं, ना कि आज की कंडीशनिंग से,
तो हीलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अगला पार्ट, अगला पार्ट जो है वो है यू आर नॉट ब्रोकन। आप टूटे हुए नहीं हो। कई बार हम जब मोमेंट ऑफ लाइफ में होते हैं, लोएस्ट फेज में, तो हम अपने आप को ये बोलते हैं कि मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझना चाहिए, कि आपके जो इमोशनल पैटर्न्स है ना, जो भी मैं जो आपको बता रहा हूँ कि हमारे बचपन में इतना कुछ हुआ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पूरी तरह से टूट चुके हो। ये बिल्कुल उसका मतलब नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ समझना जरूरी है, इसको सिर्फ जानना जरूरी है। कई बार जब ये बात मैं लोगों से करता हूँ, वो खुद से इतने ज्यादा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि वो, उन्हें लगता है कि अरे उन्होंने तो बहुत सारी गलतियां कर दी। नहीं। अभी डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जब आपको दवाई देता है, तो वो पहले समझने की कोशिश करता है कि प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली। कोई भी दवाई नहीं देता वो। इसी तरह से हम अपने चाइल्ड में, जो हमारे यहाँ बचपन बीता था, उस जिंदगी के पार्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां क्या गड़बड़ हो गई। हम माँ बाप को ब्लेम नहीं कर रहे, हम सिचुएशन को ब्लेम नहीं कर रहे, हम बस जा रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या ऐसा मैंने वहां से पिक कर लिया जो मुझे पिक नहीं करना था। सिर्फ इतना, सिर्फ इतना हमें समझने की जरूरत है। और हमें उन जो पास की चीजें हैं उससे ये प्रूफ मिलता है कि आपका जो माइंड है और जो आपकी बॉडी है, उसने उस टाइम भी सीखा, सीखा सरवाइव करना, जो कि उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा हैवी थे, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग थे। उस पार्ट में, जिंदगी के उस मोमेंट में आपने जो अनहेल्दी कॉपिंग करने का जो मैकेनिज्म सीख लिया था। अनहेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म का क्या मतलब है? इसका सिर्फ इतना मतलब है कि बॉडी ने, हमारे माइंड ने कुछ ऐसा सीख लिया जिससे कि उसे समझ में आया कि मैं सरवाइव कर पाऊँ। तो वो क्यों कर रहा था? माइंड का सिर्फ एक काम है, आपको प्रोटेक्ट करना। आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक ही काम है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना। तो उसने ज्यादा सोचना स्टार्ट कर दिया, ताकि दुख से, पेन से वो खुद को रोक पाए। आपने पीपल प्लीजिंग जो करी, आप लोगों की तारीफ कर रहे थे कभी, तो वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि आप उनसे कनेक्शन बनाना चाहते थे, आप उनसे कनेक्टेड फील करना चाहते थे। आपने कई बार लोगों से अपने इमोशंस को, आप क्या महसूस कर रहे हो, ये बोलना बंद कर दिया, क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, अपने दिल को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। आपका जो परफेक्ट होने का तरीका है, हम जो बोलते हैं कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, और ये हम सबके साथ प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ भी बड़ी प्रॉब्लम पहले थी, अब नहीं है उतनी, अभी भी थोड़ी थोड़ी है, बट हमेशा ये कि जब मेरे को ये सारी चीजें पता चल जाएगी उसके बाद मैं कोई काम करूँ। ये क्यों? क्योंकि हम सेफ होना चाहते हैं। हम जिंदगी में सेफ्टी की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि ब्रेन की, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ये पहली प्रायोरिटी है। योर हाइपर इंडिपेंडेंस, ट्राई टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट। हाइपर इंडिपेंडेंस क्या होता है? कि आप लोगों से मदद ही नहीं मांग रहे हो, आप अपने अपने लोगों से मदद नहीं मांग रहे हो, अपने जो आपके सबसे करीबी हैं, आप खुद पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो। सब कुछ मैं कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आप दूसरों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, क्योंकि आप खुद को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। कि मैंने किसी से मदद मांगी, उसने मना कर दिया, तो आता है ये सवाल। ये सब पैटर्न्स जो हैं, ये आपके दुश्मन नहीं है, इन्होंने प्रोटेक्ट करा। ये आपके यंगर सेल्फ को सर्वाइवल करना बता रहे थे। और हीलिंग अपने आप को हेट करने से कभी नहीं होती। आपके बचपन में जो भी हुआ, जैसा भी बचपन रहा, उससे आप अगर बार बार कर्ज करोगे, अगर आप कोसोगे, तो हीलिंग नहीं होता है। हीलिंग
तब होती है जब आप ये पूछना बंद कर देते हो कि मुझ में क्या गलत है। जब आप पूछते हो अपने आप से कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने कैसा महसूस किया था, और अब इस मोमेंट में मैं क्या कर सकता हूँ। देखो कितना पावरफुल क्वेश्चन है। हर बार खुद से ये पूछते रहना कि मेरे साथ क्या गलत है, वर्सेस ये पूछना कि मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे क्या करने की जरूरत है। ये सवाल, इस पे हम कभी और बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये मेरे बहुत करीब है कि हम अपने आप से सवाल क्या पूछते हैं। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि हम इमोशनली क्या फील कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ें, अगले चैप्टर पे जाएं, उससे पहले आपको ये होमवर्क जरूर करना है। अपने आप से पूछना है कि मैंने कैसा महसूस करा था। आपको ना परफेक्ट आंसर की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सवाल मैं चाहता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये सवाल हैं, इनके साथ मैं आज आपको छोड़कर जाऊंगा कि पहली बार मेरे को जो भी फीलिंग आती है ना, जो भी फील करते हो आप, टूटा हुआ, कमजोर, कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये जो भी फीलिंग है आपकी, आपने पहली बार अपनी जिंदगी में कब महसूस किया था? कब आपने अनसेफ खुद को महसूस किया था? दूसरा सवाल, कौन से इमोशन थे जिनको मैंने सप्रेस करा जब मैं बड़ा हो रहा था, जब मैं बड़ी हो रही थी? कौन से इमोशन थे ऐसे? व्हाट डिड आई नीड इमोशनली एज अ चाइल्ड? बचपन में मुझे ऐसी कौन सी फीलिंग थी जो मुझे मिली ही नहीं? कौन सी ऐसी फीलिंग है जिसके लिए आप आज की डेट में क्रेव करते हो? क्या वो प्यार है? क्या वो रिस्पेक्ट है? क्या वो कनेक्शन है? आपके आसपास अच्छे दोस्त नहीं है? क्या है वो फीलिंग? वो हर किसी के लिए अलग है। इसलिए अपने आप से पूछो, बात करो, बैठो, क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे। डिड आई फील इमोशनली सीन बाय द पीपल अराउंड मी? क्या मेरे आसपास के जो लोग थे, उन उनकी नजरों में या मेरी नजरों में मुझे लगता था कि मेरे को लोग देख रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं? और आज ऐसे कौन से इमोशन थे बचपन में जो आज भी आपकी जिंदगी में रिपीट हो रहे हैं? What kind of child was I before survival pattern took over? जब एक तरह से मैंने जीना शुरू कर दिया, उससे पहले आप कैसे इंसान थे? जैसे बचपन में मैं इतनी जो मैं बात कर रहा हूँ मैं नहीं कर पाता था। मैं नहीं था ऐसा। मेरी सिस्टर बचपन में बहुत चुलबुली सी थी, आज वो बहुत सीरियस है। तो आपको ये चेक करना है, ये सवाल में बहुत गहराई से जाना है, बहुत बहुत गहराई से जाना है। इससे आपको बड़े सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और जब जवाब मिलेंगे ना, तो इनर चाइल्ड हीलिंग में जब हम आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन इमोशंस को अपने साथ बैठें और इनके जवाब दें। हमारे पास अब टाइम नहीं है, 1 मिनट रह गया है, बट आप ये करिएगा एक्सरसाइज, और मुझे प्लीज शेयर करिएगा ग्रुप में, वन ऑन वन शेयर करिएगा कि आपने क्या रियलाइज करा। ठीक है? अपनी आंखें बंद करिएगा, इमेजिन करिएगा कि आप एक बच्चे हो, अपनी एक्सप्रेशन को याद करिएगा। ये एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है वो मैं बता रहा हूँ। एनर्जी कैसी है आपकी, इमोशन कैसे हैं, लोनलीनेस फील करते थे, इनोसेंस थी, ये सब आपको करनी है। हम अगले टॉपिक पे कल पहुंचेंगे, नेक्स्ट पे। आज हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया। ठीक है? और ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बहुत कमाल की एक्सरसाइज है। मैंने जब भी लोगों के साथ ये एक्सरसाइज करी है, उनको बहुत कमाल के रिजल्ट्स मिले हैं। सो प्लीज ये करिएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे, और आज के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।
थैंक यू स्वरूपा जी। थैंक यू मानसी जी। कल मिलते हैं।